नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेरणादायक संदेश देते हुए जैन दर्शन और युवा शक्ति की अहमियत पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जैन दर्शन का मूल मंत्र परस्परोपग्रहो जीवानाम सिखाता है कि हर जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सभी का अस्तित्व आपस में निर्भर है। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और यही युवा शक्ति विकसित भारत की नींव रख रही है। प्रधानमंत्री के इस संदेश को देश के भविष्य और एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथियों, हमारे जैन दर्शन का सूत्र है परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यानी हर जीवन दूसरे जीवन से जुड़ा है। जब हम इस सूत्र को समझते हैं तो हमारी दृष्टि व्यष्टि से हटकर समष्टि से जुड़ जाती है। हम व्यक्तिगत आकांक्षा से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र और मानवता के लक्ष्यों की ओर सोचने लगते हैं। इसी भावना के साथ मैं आपके बीच, आप सबको याद होगा, नवकार महामंत्र दिवस पर भी आया था। उस आयोजन में चारों फिरके एक साथ जुटे थे। उस ऐतिहासिक अवसर पर मैंने 9 आग्रह किए थे, 9 संकल्पों की बात की थी। आज का ये अवसर उन्हें फिर से दोहराने का भी है। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। तीसरा, स्वच्छता का मिशन। चौथा, वोकल फॉर लोकल। पांचवा, देश दर्शन। छठा, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। सातवां, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। आठवां, योग और खेल को जीवन में लाना। नौवां, गरीबों की सहायता का संकल्प। साथियों, आज हमारा भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी युवा शक्ति विकसित भारत का भी निर्माण कर रही है और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत बना रही है। इस बदलाव में महाराज साहब जैसे संतों का मार्गदर्शन, उनका साहित्य और उनके शब्द, और जो हमेशा हमेशा साधना से पुरस्कृत है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं एक बार फिर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी 500वीं पुस्तक के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है भारत की बौद्धिक, नैतिक और मानवीय यात्रा में उनके विचार निरंतर प्रकाश देते रहेंगे। मुझे आप सबसे क्षमा भी मांगनी है। मैं खुद आना चाहता था और बहुत पहले से कार्यक्रम भी बना था, लेकिन आप जानते हैं जो परिस्थितियां पैदा हुई उसके कारण मैं आप सबके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन ये महाराज साहब की कृपा है कि उन्होंने मेरी इस कठिनाई को समझा और वीडियो मैसेज के माध्यम से आपके दर्शन करने का, आपको मिलने का, आपसे बात करने का मुझे अवसर दिया। मैं इसके लिए भी महाराज साहब का बहुत आभारी हूँ। जय जिनेंद्र।